नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके सामने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि सीरीज का नाम है एनटीए नेट दिसंबर 2019 प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन आए हुए थे उसका सॉल्यूशन वन बाय वन हम हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ हर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो नॉर्मलाइजेशन है आज का, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में जितने भी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन का एक सेट आया था यूजीसी नेट, या यू कैन से अब एनटीए नेट बन चुका है दिसंबर 2019 का। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है जिसमें मेंटेन कर रहा है एक डाटाबेस जिसके अंदर 5 एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नाम है ABCDE। कुछ इन एट्रीब्यूट के ऊपर फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है और हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर जो डिफाइन किया हुआ है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैंने मार्क किया हुआ है। A डिटरमाइन BC, D डिटरमाइन E, BC डिटरमाइन D एंड A डिटरमाइन D। उसके बाद यहाँ पर मेंशन है एक यूनिवर्सल रिलेशन है, उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट है ABCD एंड E विद फंक्शनल डिपेंडेंसी ऑफ सेट F। तो यहाँ पर लास्ट में मेंशन है ऑल एट्रीब्यूट आर सिंपल एंड टेक एटॉमिक वैल्यू। एटॉमिक वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू। तो यहाँ पर सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग गिवन है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है मेन पॉइंट मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं यहाँ पर, इसको आप देख सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है मिनिमल कवर F डैश ऑफ सेट F। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैं वन बाय वन आपको क्लियर करता जाऊंगा। चारों ऑप्शन को नहीं, हम कंसेप्ट को देखेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख रहा हूँ, जो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें गिवन है। A डिटरमाइन BC, D डिटरमाइन E, BC डिटरमाइन D, A डिटरमाइन D। तो ये चीज हमें गिवन है। तो इसके लिए हमारा जो क्वेश्चन है वो मिनिमल कवर पूछा हुआ है। मिनिमल कवर का मतलब होता है मिनिमम से मिनिमम फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी। जैसे कि यहाँ पर 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, तो हम ट्राई करेंगे कि कोई ऐसी डिपेंडेंसी या कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी ना हो जो कि रिडंडेंट हो, डुप्लीकेट हो। तो इस टाइप की अगर है तो उसको विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट वी कैन फाइंड आउट एंड देन रिमूव इट। क्लियर? तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट स्टेप, इसके मेन 3 स्टेप होते हैं, बहुत बेसिक से स्टेप है। सबसे पहले यू कैन स्प्लिट द एट्रीब्यूट इन द राइट हैंड साइड। सबसे पहले आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में जितने भी एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन अगर कहीं पर दिया हुआ है तो आप देख सकते हो, वन बाय वन चेक करोगे। A डिटरमाइन BC, D डिटरमाइन E, राइट हैंड साइड में कहां पर आया हुआ है एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन, तो 2 एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन वेरी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर गिवन है। तो हम यहां पर इसको स्प्लिट कर सकते हैं। A डिटरमाइन B, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगा A डिटरमाइन C, और बाकी जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट है वो एज इट इज मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने पहले वाले को सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड को स्प्लिट किया। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है स्प्लिट करने के बाद स्टेप नंबर 2, यू कैन फाइंड आउट द रिडंडेंसी। यू कैन फाइंड आउट द रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोजर। फाइंड आउट करेंगे एंड देन रिमूव करेंगे। रिडंडेंसी को फाइंड आउट करेंगे एंड देन रिमूव इट। वो कैसे करेंगे उसका एक मेथड होता है, बहुत सिंपल सा मेथड है। स्टेप नंबर 2 में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नंबर लिख रहा हूँ हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ। तो मैंने 5 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी, 5 फंक्शनल डिपेंडेंसी को नंबर असाइन कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, वन बाय वन फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाऊंगा और विदाउट दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी वी कैन फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने A डिटरमाइन B वेरी फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी थी, इसको पिक किया। विदाउट दिस, ध्यान रखना, विदाउट फर्स्ट जो नंबर है ये इस फंक्शनल डिपेंडेंसी का नंबर क्या है 1, तो इसके बिना हम यहाँ पर एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालेंगे। तो A का क्लोजर यहाँ पर निकाला विदाउट दिस, ध्यान रखना इसके बिना। अब A के क्लोजर में क्या आया हुआ है, A का क्लोजर जब कभी भी क्लोजर निकालते हैं तो वो तो आएगा ही आएगा। तो A डिटरमाइन C कर रहा है तो C भी आ जाएगा, A डिटरमाइन D कर रहा है तो यहाँ पर D भी आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए CD कहीं पर आया हुआ है तो यहाँ पर D आया हुआ है, तो D डिटरमाइन E है तो यहाँ पर E भी आ जाएगा। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड में BC वाली एक फंक्शनल डिपेंडेंसी रहेगी, BC के कॉरस्पॉन्डिंग D आया हुआ है मगर B यहाँ पर क्लोजर में नहीं है।
विदाउट दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी वी कैन फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकाला तो ये एट्रीब्यूट आ गए। अब यहां पर देख रहे हैं राइट हैंड साइड कंटेन हो रहा है, बी क्या इसके अंदर आया हुआ है? नहीं आया हुआ, तो देन दिस इज द मैंडेटरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, वी कांट रिमूव इट बिकॉज दैट इज नॉट एन रिडंडेंट। ठीक है, तो वी हैव टू कंसिडर दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब सेकंड को चेक करेंगे हम। सेकंड क्या है हमारी? ए डिटरमाइन सी। ए डिटरमाइन सी को हम फाइंड आउट करेंगे विदाउट दिस वन इज द सेकंड। तो सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग हम यहां पर क्या करेंगे? ए का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे विदाउट दिस। तो ए के क्लोजर में क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है। ए का क्लोजर, जिसका भी क्लोजर निकालते हो तो वो तो आएगा ही आएगा। ए डिटरमाइन बी कर रहा है तो बी भी आ जाएगा। उसके बाद ए डिटरमाइन डी है तो डी भी आ जाएगा। डी डिटरमाइन ई है तो ई भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब बी सी नहीं आया हुआ तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला कंसिडर नहीं होगा। तो ए के क्लोजर में क्या आ गया? ए बी डी एंड ई। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूं कि राइट हैंड साइड में क्या है? यहाँ पर सी, और यहाँ पर राइट हैंड साइड इस क्लोजर में कहीं पर भी सी नहीं आया हुआ, तो दैट मीन्स दिस इज अगेन मैंडेटरी फील्ड। ठीक है, इसी तरह से हम हर एक का क्लोजर निकालते जाएंगे। जैसे कि नेक्स्ट आ रहा है हमारा डी का क्लोजर। डी का क्लोजर निकालेंगे कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी में? थर्ड में। ठीक है, तो थर्ड के अंदर डी का क्लोजर निकाला तो डी, जस्ट बिकॉज ऑफ डी डिटरमाइन ई, तो ई भी आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद कोई भी लेफ्ट हैंड साइड में डी या ई नहीं आया हुआ तो इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है जी। नहीं, ये ध्यान रखना, जिसका भी आप क्लोजर निकाल रहे हो तो विदाउट दैट स्टेप, यू कैन से विदाउट दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी, डी के क्लोजर में इसको कंसिडर नहीं करेंगे तो डी के क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ डी आएगा, डी और ई नहीं आएगा, क्योंकि हमें थर्ड को कंसिडर नहीं करना। बिकॉज ऑफ वी विल फाइंड आउट द थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी, वी कैन चेक इट द थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो यहां पर डी का क्लोजर निकाला तो डी के क्लोजर में विदाउट थर्ड हमारा डी ही आ रहा है, तो यू कैन से ई नहीं आ रहा क्लोजर में, तो ये भी मैंडेटरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है। इस टाइप से हम हर एक को फाइंड आउट करेंगे। बीसी का क्लोजर निकालेंगे। ठीक है, बीसी का क्लोजर निकाला विदाउट फोर्थ बीसी के क्लोजर में बी आएगा ही आएगा, सी आएगा ही आएगा, और इसके अलावा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो क्लोजर में राइट हैंड साइड पार्ट नहीं कंटेन हो रहा, तो दैट मीन्स ये मैंडेटरी है। क्लियर? अब उसके बाद ए का क्लोजर निकालेंगे। ए का क्लोजर विदाउट दिस, इसको छोड़ के बाकी को फाइंड आउट करेंगे। ए का क्लोजर निकाल रहे हैं तो ए तो आएगा ही आएगा। ए डिटरमाइन बी कर रहा है तो बी भी आ जाएगा। ए डिटरमाइन सी कर रहा है तो सी भी आ जाएगा। अब बी और सी दोनों आ चुके हैं तो राइट हैंड साइड वाला डी भी कंसिडर हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, अब डी डिटरमाइन ई है तो डी के कोरस्पॉन्डिंग ई भी आ जाएगा। तो पूरा का पूरा सेट आ गया जो कि हमारा रिलेशन में है। तो ए डिटरमाइन डी की हमें जरूरत है या नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि ए डिटरमाइन डी विदाउट दिस, ए के क्लोजर में डी ऑलरेडी आया हुआ है, तो व्हाई वी नीड दिस टाइप ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी? वी कैन रिमूव इट बिकॉज दैट इज एन रिडंडेंट। क्योंकि ए के क्लोजर में डी अगर आया हुआ है तो वो इन चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी में कहीं ना कहीं ए डिटरमाइन डी है, तो दैट इज you can say there is no need of this type of functional dependency, then you can remove it. तो स्टेप नंबर 3 में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? स्टेप नंबर 3 में रिजल्ट मिलेगा आपको ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी, बी डी डिटरमाइन ई एंड बी सी डिटरमाइन डी। तो 4 फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है? थर्ड स्टेप बहुत सिंपल सा है। वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको चेक करना है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट तो नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए, पहला स्टेप था राइट हैंड साइड में मल्टीपल एट्रीब्यूट, सेकंड स्टेप था आपका रिडंडेंसी, जो कि हमने 1 बाय 1 कंसीडर किया और चेक किया, जैसे कि आपको 5th नंबर जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको रिडंडेंट मिली। अब उसके बाद लास्ट स्टेप है मिनिमल कवर का। वो क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल एट्रीब्यूट अगर है तो आप चेक करोगे और दोनों का प्रॉपर सबसेट निकालोगे। तो देख रहे हो आप, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड में 2 एट्रीब्यूट आए हुए हैं, तो इसका प्रॉपर सबसेट, BC का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? प्रॉपर का मतलब होता है उसका चाइल्ड, तो BC का प्रॉपर सबसेट होगा B या C। तो दोनों का क्लोजर निकालेंगे। B का क्लोजर निकाला हमने, B के क्लोजर में क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ B आ रहा है, और C के क्लोजर में क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ C आ रहा है। ठीक है,
तो जब जब कभी भी हम लेफ्ट हैंड साइड में एट्रीब्यूट को रिमूव करते हैं तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, बी के क्लोजर में जो दूसरा वाला एट्रीब्यूट अगर आ गया तो उसको रिमूव कर देंगे, या सी के क्लोजर में अगर बी आ जाता तो बी को रिमूव कर देते, ठीक है। मगर यहां पर दोनों के केस में बी के क्लोजर में बी आया है, सी के क्लोजर में सी आया है, तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जिसको हम रिमूव करेंगे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, दिस वन, दिस इज द मिनिमल कवर। तो यहां पर आप क्वेश्चन को देख सकते हो, क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर अगर मैं देखूं तो एफ डैश ए डिटरमाइन बी, ए डिटरमाइन सी, बी सी डिटरमाइन डी एंड डी डिटरमाइन ई। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं यहाँ पर। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, सेम क्वेश्चन है, ऊपर की स्टेटमेंट जो 7-8 लाइन की जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल मैचिंग के क्वेश्चन आए हुए थे आपके। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है आपका जो स्टेटमेंट है, ये सेकंड क्वेश्चन है तो गलती से नंबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला बिल्कुल सेम है। यहाँ पर क्या बोला इसने, जो रिलेशन है उसमें 5 एट्रीब्यूट थे, उसको उसने 2 टेबल में तोड़ दिया। टेबल का नाम है R1 और R2। R1 के अंदर 3 एट्रीब्यूट है जिसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी भी गिवन है, R2 के अंदर भी 3 एट्रीब्यूट है जिसकी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया इसने, क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाली स्टेटमेंट सेम है, तो क्वेश्चन में इसने जस्ट ये मेंशन किया कि इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन में कैसे कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफली लिख लेता हूँ समझाने के लिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी इसका आंसर कैसे आ रहा है। तो ये रिलेशन था, इसको दो रिलेशन में तोड़ा, R1 एंड R2। R1 के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो है ABC, और R2 के अंदर जो रिलेशन में एट्रीब्यूट है ADE। तो ये 3 एट्रीब्यूट यहाँ पर दिए हुए हैं। R1 के अंदर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है वो A डिटरमाइन B और A डिटरमाइन C है। ये क्वेश्चन में मेंशन है, मैं कुछ अलग से नहीं लिख रहा हूँ। A डिटरमाइन D एंड D डिटरमाइन E, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है, ये R2 की फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ये दिया हुआ है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म होगा, या क्या होगा, दोनों के कॉम्बिनेशन इसने दिए हुए हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जब कभी भी नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से हम ट्राई करते हैं। जैसे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 4 टाइप की आपकी जनरली जो नॉर्मल फॉर्म होती है, 4 मेन नॉर्मल फॉर्म पे ही क्वेश्चन बनता है। तो पहले हम ट्राई करेंगे कि BCNF में बन जाए, नहीं हो रहा तो थर्ड NF, नहीं हो रहा तो सेकंड NF, नहीं तो बाय डिफॉल्ट 1NF में तो होगा ही होगा। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम हमेशा हाईएस्ट टू लोवेस्ट चलते हैं। तो BCNF तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा हुआ, तो हम ट्राई करेंगे थर्ड NF का। सबसे पहले थर्ड NF का मतलब क्या होता है, X डिटरमाइन A, अगर कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो लेफ्ट हैंड साइड जो X है वो या तो सुपर की होना चाहिए, या जो राइट हैंड साइड वाला है वो प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक प्रॉपर्टी, कोई भी एक का मतलब है और है बीच में, लेफ्ट हैंड साइड में या तो सुपर की हो तो भी हम कह देंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट हो तो भी हम कह देंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अगर दोनों की दोनों प्रॉपर्टी फॉल्स है तो हम कहेंगे कि ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। दैट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं आपके, दैट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट, फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट। तो ये जनरली आपका पूछा जाता है, जैसे कि इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका ये R1 और R2 दोनों के दोनों किस टाइप के कॉम्बिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कैंडिडेट की पता होनी चाहिए। कैंडिडेट की अगर पता होगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए कैंडिडेट की निकाल लेते हैं। R1 के अंदर 3 एट्रीब्यूट है और ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है, तो हमेशा कैंडिडेट की निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में A दिया हुआ है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ A तो आएगा ही आएगा, A डिटरमाइन B है तो B भी आ जाएगा, A डिटरमाइन C है तो C भी आ जाएगा। तो पूरा का पूरा रिलेशन अगर डिफाइन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। तो यहाँ पर A जो है वो क्या बन गई है, कैंडिडेट की बन गई है।
ठीक है। इसी तरह से R2 की भी कैंडिडेट की निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालेंगे। ए का क्लोजर अगर निकाला तो ए आ गया, ए डिटरमाइन डी है तो डी भी आ गया, डी डिटरमाइन ई है तो ई भी आ गया। ठीक है जी। तो यहां पर ए डी ई रिलेशन में क्या दिया हुआ है, ए डी ई। तो पूरे रिलेशन को जब कभी भी डिफाइन करता है तो वो क्या कहलाती है, कैंडिडेट की। तो इसमें भी कैंडिडेट की ए है और इसमें भी कैंडिडेट की ए है। तो दोनों के दोनों रिलेशन में कैंडिडेट की ए है। ठीक है। अब वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो BCNF तो हम चेक नहीं करेंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म करेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए। ठीक है, हर एक फंक्शनल डिपेंडेंसी में। तो यहाँ पर दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है R1 के लिए। तो ए डिटरमाइन बी, ए का क्लोजर निकाला था तो हमें पता चल गया था कि ए क्या है, कैंडिडेट की है। और जो भी कैंडिडेट की होती है वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सुपर की होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म की फंक्शनल डिपेंडेंसी को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सुपर की, जो कि हमारा कैंडिडेट की है। और सारे कैंडिडेट की क्या होते हैं, सुपर की होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ए डिटरमाइन सी, तो ऑब्वियसली ए जो है वो कैंडिडेट की है, वो सुपर की होता है। तो ये भी हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि R1 जो है वो किस में आ गया, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर है ये पॉइंट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला ए डिटरमाइन डी। तो ए डिटरमाइन डी कैंडिडेट की क्या है, ए है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या का होना चाहिए, कैंडिडेट की होना चाहिए, मतलब सुपर की होना चाहिए। तो ये तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। डी डिटरमाइन ई, तो यहां पर आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की नहीं है। तो राइट हैंड साइड देख लेंगे, राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। प्राइम एट्रीब्यूट वो होता है जो कैंडिडेट की से निकल के आते हैं। जितने भी कैंडिडेट की के कॉम्बिनेशन से जो भी एट्रीब्यूट बनते हैं वो सारे के सारे प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है। तो यहां पर प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, ए है। प्राइमरी की भी ए है, कैंडिडेट की भी ए है, सुपर की भी ए है। ठीक है जी। तो यहां पर ई जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है। तो ना तो ये सुपर की है, ना ही प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये क्या होगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अगर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आप देखिए क्या कहता है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या था, डी था, इज फुली डिपेंडेंट ऑन द की एट्रीब्यूट। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तो है। उसके बाद डी डिटरमाइन ई, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये तो बिल्कुल बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, देयर इज नो इश्यू इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ फुली डिपेंडेंसी चेक करता है की एट्रीब्यूट के कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो मैं कह सकता हूं कि R2 जो है वो किसमें है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है जी। तो यहां पर जो रिजल्ट निकल के आएगा वो हमारा क्या निकल के आएगा, यहां पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग R1 जो है हमारा पता चला हमें, R1 क्या है, R1 जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, बिल्कुल है जी। R2 जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत इजी वे में। सारे के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन के आंसर मैं पहले दो क्वेश्चन में दे चुका हूं आपको। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन देखिए ऊपर वाला सेम है, तो मैंने बार बार लिखने की बजाय आपको यहाँ पर ही मैं बता रहा हूँ कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ऊपर वाला बिल्कुल सेम था। अब उसको देखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि रिडंडेंट एफडी कौन सी है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने देखा था मिनिमल कवर में। तो मिनिमल कवर जब मैंने आपको समझाया था ये वाला, तो यहाँ पर आपने देखा था ए डिटरमाइन डी, ये क्या थी, हमारी रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी थी जिसको हमने रिमूव किया था। और आफ्टर दैट ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास निकल के आ गई थी। ये वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने अभी आपको क्लियर किया है। तो ए डिटरमाइन डी, आइडेंटिफाई द रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी इन एफ। तो ए डिटरमाइन डी इज द राइट आंसर। बहुत ही इजी है, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो बहुत इजी वे में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। नॉर्मलाइजेशन में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 1 सेकंड नहीं लगी होगी, अगर आपने पहला क्वेश्चन कर लिया तो थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी वे में आपने क्लिक कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्राइमरी की। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऊपर वाली सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो चेंज की है इन्होंने। आइडेंटिफाई प्राइमरी की ऑफ टेबल आर विद फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ। तो यहां पर देखिए आइडेंटिफाई करना है आपको टेबल आर के अंदर
पांच एट्रीब्यूट थे, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी थी। इसने कहा सेट एफ के अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी की कौन सी है। तो प्राइमरी की मैं आपको क्लियर कर दूं, कैंडिडेट की से ही निकल के आती है, और प्राइमरी की जो होता है वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट एट्रीब्यूट्स का सेट होता है, जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो सकती है, मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिख रहा है 4 ऑप्शन है, तो सबसे कम वाला एट्रीब्यूट का सेट कौन सा है हमारा, सी। तो ए का क्लोजर ही निकाल लें हम डायरेक्ट। तो यहाँ पर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें ये दी हुई है, ये वाली, तो ए का क्लोजर निकाल लें हम डायरेक्ट। ठीक है जी, तो ए के क्लोजर में ए तो आएगा ही आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ ए डिटरमाइन बी सी, तो बी और सी भी आ जाएगा, बी सी आ गया तो डी भी आ जाएगा, और डी आ गया तो ई भी आ जाएगा। तो पूरे रिलेशन को ये क्लोजर डिफाइन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आर जो रिलेशन है उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट दिए हुए थे, पांचों एट्रीब्यूट इसमें आए हुए हैं, और वो हमारी कैंडिडेट की होती है, और कैंडिडेट की से ही निकल के आता है आपका प्राइमरी की। और प्राइमरी की इससे छोटा क्या होगा, सिंगल एट्रीब्यूट का जो क्लोजर है उससे स्मॉलेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज द प्राइमरी की। ठीक है, सो इजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है आपका, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म कौन सी होगी। ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में कराया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो बहुत इजीली आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है जो ऊपर वाली थी, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है कि यहाँ आपसे ये पूछा हुआ है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म होगी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर बिलोंग्स टू विच नॉर्मल फॉर्म। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, 1 बाय 1 मैंने अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में समझाया था। सबसे पहले आपको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, इस टाइप से ये वाली 4 नॉर्मल फॉर्म होती है, ऊपर से नीचे जाना है। पहले BCNF चेक करोगे, फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड देन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। 4 ऑप्शन आए हुए हैं, 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें दी हुई है A डिटरमाइन BC, D डिटरमाइन E, BC डिटरमाइन D एंड A डिटरमाइन D। ये चारों फंक्शनल डिपेंडेंसी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। अब 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी को ये, सॉरी कौन सी नॉर्मल फॉर्म को ये फुलफिल कर रहा है। तो पहले लिख रहा हूँ मैं BCNF। मैंने BCNF में बताया था आपको, BCNF के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, BCNF के अंदर होता है कि हाँ X डिटरमाइन A अगर दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की होना चाहिए, राइट हैंड साइड डजंट मैटर की क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में अगर सुपर की है तो वो सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी, BCNF में होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए, तो इसका क्लोजर निकाल लें हम। क्लोजर हमने निकाला था, कैंडिडेट की क्या निकल के आई थी, कैंडिडेट की निकल के आई थी हमारी A इज ए कैंडिडेट की। तो आप देख सकते हो कैंडिडेट की का मतलब है बाय डिफॉल्ट वो क्या होगी, सुपर की होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की आई हुई है, बिल्कुल आई हुई है, तो हम कह देंगे कि ये BCNF में है। यहाँ पर भी A आया हुआ है तो ये भी BCNF में है, मगर लेफ्ट हैंड साइड में D आया हुआ है। D जो है वो कोई भी सुपर की नहीं है, मतलब नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से ये BCNF में नहीं है। उसके बाद BC भी हमारी कैंडिडेट की नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये भी हमारा क्या होगा, BCNF में नहीं होगा। अगर ये BCNF में नहीं है तो इसका मतलब है D ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा। होपफुली क्लियर हो रहा है आपको, बहुत इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है थर्ड नॉर्मल फॉर्म। BCNF नहीं है तो उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा वो क्या बताता था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म सिंपल सी बात बताता था कि X डिटरमाइन A अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी दे रखी है तो लेफ्ट हैंड साइड सुपर की होना चाहिए, और राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, दूसरा ऑप्शन है कि राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए जो BCNF में है तो वो बाय डिफॉल्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तो होगा, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड सुपर की है। अब राइट हैंड साइड और देख लेते हैं, E क्या प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट वो होते हैं जो कैंडिडेट की से निकल के आते हैं। कैंडिडेट की तो A है, तो सिंगल एट्रीब्यूट है, तो यही एट्रीब्यूट हमारा प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो ये हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है क्योंकि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी सुपर की
नहीं है, तो दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, फॉल्स है दोनों की दोनों कंडीशन। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पर ये सुपर की नहीं है और राइट हैंड साइड में डी दिया हुआ है, डी जो है वो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। अगर ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो सी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए हम चेक करेंगे क्या कहता है ये, एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट। तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट बीसी है, ये डिपेंडेंट हो रहे हैं प्राइम एट्रीब्यूट पे, तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, बिल्कुल होगा। डी इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन, फुली डिपेंडेंट ऑन द प्राइम एट्रीब्यूट, ये भी हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। अब देखिए डी डिटरमाइन ई, ये भी नॉन प्राइम है और ये भी नॉन प्राइम है, नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन नॉन प्राइम, देयर इज नो इशू, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा। नॉन प्राइम डिपेंडेंट ऑन द नॉन प्राइम, ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होता है। इसी तरह से नॉन प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन द नॉन प्राइम, ये भी बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो इस टाइप से मैं सारे क्वेश्चंस को आपको समझाता रहूंगा वन बाय वन। हर एक क्वेश्चंस की वीडियो को मैं क्लियरली ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे और डाउट जितने भी है, कंसेप्ट जितने भी है, सारे के सारे आपके क्लियर होने वाले हैं, डैम श्योर। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।